दूसरा मेथड यहाँ पर हमारा आता है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, या इसको सिंपल वॉल्यूम परसेंटेज भी बोल देते हैं क्योंकि ऊपर भी वॉल्यूम और नीचे भी वॉल्यूम। इसको डिनोट करते हैं परसेंटेज वी बाई वी। अच्छा, मैंने क्या बताया था कि ऊपर क्या होता है यहाँ पर हमारा सॉल्यूट होता है, ठीक है, और नीचे हमेशा किसको रखना है, हमने सॉल्यूशन को रखना है, ठीक। तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100 परसेंटेज निकालने के लिए। ओके, तो परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम ये बन जाएगा। फॉर्मूला बनाए इसका सिंबॉलिक फॉर्म में, परसेंटेज वी बाई वी बराबर वॉल्यूम वी से डिनोट कर दिया, सॉल्यूट को हम 2 से डिनोट करते हैं, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम वी, और टोटल सॉल्यूशन हो गया मल्टीप्लाइड बाई 100। सॉल्यूशन के लिए सिंपल वी दिखाएंगे, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। सेम उसी तरह से जैसे आपका मास बाई मास परसेंटेज था, वैसे ही वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज के अंदर भी बस ऊपर नीचे वॉल्यूम आ जाएगा, और स्टेटमेंट के थ्रू यहाँ पर भी डाटा इसी तरह से कलेक्ट किया जाएगा। तो देखें बुक से इसको, वॉल्यूम परसेंटेज इज डिफाइंड एज वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100, वही चीज़, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल अगर लें, फॉर एग्जाम्पल 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर। तो यहाँ पर हमें इसको देख के पता चल रहा है कि किस में क्या मिलाया हुआ है, ठीक। तो वाटर यहाँ पर आपका सॉल्वेंट हो गया, 1 कौन है, वाटर है, और 2 कौन है यहाँ पर, इथेनॉल है, ठीक है। वाटर में इथेनॉल को मिलाया हुआ है, ठीक है। तो 10% सॉल्यूशन इन वाटर, तो 10% सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, 10 डिवाइडेड बाई 100 बाई वॉल्यूम है, बाई वॉल्यूम का मतलब ऊपर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ से V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। अच्छा, वॉल्यूम को तो ग्राम में आप नहीं मेजर करेंगे, वॉल्यूम को मेजर किया जाता है मिलीलीटर के अंदर, ml, ठीक है, क्योंकि जो केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर लीटर्स के अंदर इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बात नहीं हो रही, टेस्ट ट्यूब में बात हो रही है, टेस्ट ट्यूब छोटी छोटी होती हैं, तो वहाँ ml के अंदर बात होगी, ठीक है। तो वॉल्यूम 10 ml हो गया, किसका, सॉल्यूट का। अच्छा, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा यहाँ पर, 100 ml हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से जब मैंने बताया कि भाई आपका जो सॉल्यूशन है उसके अंदर सिर्फ 1 और 2 है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, तो टोटल वॉल्यूम जो होगा वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट होगा। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितने ग्राम बचा, कितने ml बचा रह जाएगा, 90 ml बचा रह जाएगा। तो सिंपल कॉमन सेंस 6ठी क्लास की मैथ्स हो गई है, ठीक है। तो क्या है इसमें कि 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर मीन्स दैट 10 ml of ethanol is dissolved in water such that total volume of solution is 100 ml। तो 10 ml वाटर 10 ml ऑफ इथेनॉल को जब आप वाटर में डिज़ोल्व करोगे और कुछ इस तरह से करना है कि टोटल 100 ml बन जाए, तो वो इस तरह क्या होगा कि 90 ml वाटर होना चाहिए वहाँ पर, ठीक है। सॉल्यूशंस कंटेनिंग लिक्विड आर कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन दिस यूनिट। अच्छा, जब हमारे पास परसेंटेज W/W थी तो हमने परसेंटेज V/V क्यों बनाई, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो लिक्विड्स होते हैं उनको ml में मेजर करना ज़्यादा इजी होता है हमारे लिए, ठीक है, और ज़्यादा अच्छा भी होता है, तो इसलिए हम लिक्विड सॉल्यूशंस को परसेंटेज V/V में दिखाते हैं आमतौर पर, और सॉलिड सॉल्यूशंस को आमतौर पर हम परसेंटेज W/W मास परसेंटेज के अंदर दिखाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 35% V/V सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड एंटीफ्रीज। अब ये एंटीफ्रीज क्या होता है इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे, अगला आगे एक टॉपिक आएगा क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, उसके अंदर पढ़ेंगे हम इसको। तो 35% V/V सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड एंटीफ्रीज इज यूज्ड इन कार्स फॉर कूलिंग द इंजन। अच्छा, at this concentration the antifreeze lowers the freezing point of water to 255.4 Kelvin। तो
फ्रीजिंग पॉइंट काफ़ी कम हो जाता है वाटर का। आप जानते हैं कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन अगर मैं इसको डाल दूँ इसमें तो ये बचे रह जाएगा -17.6 डिग्री सेल्सियस पर जाके वाटर जो होगा वो फ्रीज़ करेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको एंटी फ्रीज बोल रहे हैं कि वाटर को फ्रीज़ नहीं होने देता। ठीक, तो इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाला टॉपिक आएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर। ओके।